हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल आस्था क्लासेज। आज मैं आप सबको एनसीईआरटी बुक कक्षा 9 का चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करने जा रहा हूँ। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि सवाल अच्छा से आप लोग को समझ में आ जाए। तो चलते हैं पहला सवाल। हाँ तो बच्चों, मेरा पहला सवाल क्या है? मेरा पहला सवाल है कि उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल का ज्ञात कीजिए। ठीक है, उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। पहला है हमारा x+4 इंटू x+10। ठीक है, दूसरा है x+8 इंटू x-10। तीसरा है हमारा 3x+4 इंटू 3x-5। चौथा है y² + 3/2 इंटू का y² - 3/2। और मेरा पांचवा है 3 - 2x इंटू 3 + 2x। तो पहला सवाल हमारा है x+4 इंटू x+10। ठीक है, अब इसका हम हल बनाते हैं। इसके लिए हमें सर्वसमीका ढूंढना है कि किस सर्वसमीका के अनुसार ये सवाल बनेगा। ठीक है, तो हमारा एक सर्वसमीका होता है x+a इंटू x+b बराबर x² प्लस इंटू का a+bx प्लस a इंटू बी। ये हमारा क्या है? एक सर्वसमीका है। ठीक है, इसका उपयोग कर हम क्या करेंगे? इस सवाल को बनाएंगे। अब जहां a बराबर हमारा क्या है? 4 है और b बराबर क्या है? 10 है। ठीक है, अब इस सर्वसमीका में हम क्या करेंगे? इस मान को रखेंगे। तो x तो मेरा x है, यानी कि x² प्लस a मेरा क्या है? 4 है, a की जगह पे हम 4 रख दिए, प्लस का b क्या है हमारा? 10 है, तो हम क्या रख दिए? 10 रख दिए। फिर x मेरा x है, प्लस का 4 इंटू 10। ठीक है, अब ये x² तो हमारा x² हो गया, और ये प्लस का 4 और 10 क्या हो गया? 14x प्लस 10 गुणे 4, 10 गुणे 4 हमारा क्या हो गया? 40 हो गया। यानी हमें क्या मिला? x² प्लस 14x प्लस 40। ठीक है, हाँ तो अब मेरा दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल है x+8 इंटू x-10। ठीक है, इसको भी हम उसी सर्वसमीका पर रखेंगे। x+a इंटू x+b बराबर x² प्लस इंटू का a+bx प्लस ab। ठीक है, जहां a बराबर 8 और b बराबर -10। अब a और b का मान क्या करेंगे? हम इस सर्वसमीका में रख देंगे। तो x तो मेरा x है, यानी कि x² प्लस a क्या है? 8 है। ठीक है, a क्या है? 8 है। अब प्लस b क्या है हमारा? b क्या है? -10। b क्या है? -10। x प्लस a हमारा क्या है? 8 है, इंटू b क्या है? -10। ठीक है, x² प्लस और माइनस जब हम करते हैं तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। ठीक है, यहां हम प्लस का 8 और माइनस के 10 से हम गुणा करते हैं तो हमारा क्या मिल गया? -80। ठीक है, x²। अब हम 8 में से प्लस 8 में से -2 करते हैं तो हमें क्या मिलता है? -2।
माइनस का 2, ठीक है। ये हमारा प्लस माइनस क्या हो गया, अब एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का 2x अब प्लस माइनस माइनस का 80, ठीक है। ये हमारा दूसरा सवाल खत्म है। हाँ तो बच्चों मेरा तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल हमारा क्या है, तीसरा सवाल हमारा है 3x माइ प्लस का 4 इंटू 3x माइनस 5, ठीक है। इसको भी क्या करेंगे, इसके लिए हम एक उपयुक्त सर्वसमीकरण ढूंढते हैं, यानी कि x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी, सॉरी x प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, जहां x बराबर हमारा क्या है 3x है, a बराबर हमारा क्या है प्लस का 4 है, और b बराबर हमारा क्या है माइनस का 5 है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को हम रख देते हैं। एक्स स्क्वायर होता है, यानी x मेरा क्या है 3x है, ठीक है। x क्या है 3x है, तो हम x की जगह पे क्या कर दिए 3x स्क्वायर प्लस a प्लस b है, a हमारा क्या है 4 है, अब प्लस b क्या है हमारा माइनस का 5, x क्या है x मेरा 3x है, ठीक है। अब प्लस 4 इंटू माइनस 5, ठीक ना। अब हम 3x स्क्वायर का स्क्वायर करते हैं तो तितरी का क्या होता है 9 होता है, यानी कि 9x स्क्वायर, अब प्लस ये हो गया 4, ये प्लस माइनस क्या हो गया माइनस 5 3x, अब प्लस ये क्या हो गया हमारा माइनस का 20, 4 × 5 क्या होता है 20 होता है, ठीक है। अब 9x स्क्वायर ये मेरा क्या हो गया माइनस का 1 प्लस का 4 माइनस का 5 क्या हो गया माइनस का 1 इंटू का 3x प्लस माइनस 20, ठीक है। 9x स्क्वायर ये 3x अब माइनस का 1 क्या हो जाएगा माइनस का 3x, अब प्लस और माइनस ये क्या हो गया माइनस का 20। ये मेरा तीसरा सवाल क्या हुआ खत्म हुआ। हाँ तो बच्चों मेरे चौथा सवाल क्या है, y का स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू वाई का स्क्वायर माइनस 3/2। अब इसके लिए एक हम सरल समीकरण का उपयोग करते हैं, जो कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है। ए का स्क्वायर माइनस का बी का स्क्वायर, जहां ए बराबर हमारा क्या है y का स्क्वायर है और b बराबर क्या है 3/2 है, ठीक है। अब यहाँ पे a और b का हम मान क्या कर देते हैं और रख देते हैं, तो a हमारा क्या है y स्क्वायर, a हमारा क्या है y स्क्वायर, तो y स्क्वायर का स्क्वायर माइनस b हमारा क्या है 3/2 का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर, तो y स्क्वायर और y स्क्वायर हमारा क्या हो गया y के पावर 4, y का पावर 4 हमारा हो जाता है कि अगर y के पावर 2 इंटू वाई के पावर 2 में हम अगर गुणा करते हैं तो ये हमारा क्या होता है y के पावर 4। ये इसलिए होता है कि एक हमारा फॉर्मूला होता है कि a के पावर m इंटू ए के पावर n बराबर होता है a के पावर m इंटू n, तो क्या हो गया 2 और 2 क्या हो गया 4 हो गया, यानी कि ये हमारा हो गया y के पावर 4 माइनस ये 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। ये हमारा हो गया चौथा सवाल। अब चलते हैं पांचवा सवाल पे। मेरा पांचवा सवाल है कि 3 - 2x इंटू का 3 + 2x, ठीक है। 3 - 2x इंटू का 3 + 2x, इसके लिए भी हम वही सरल समीकरण का उपयोग करेंगे, a + b इंटू a - b बराबर होता है
ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, जहां ए बराबर हमारा क्या है 3 है और बी बराबर हमारा क्या है 2x है। बी बराबर क्या है 2x है। ठीक है, अब हम इसका प्रयोग करते हैं। हमारा क्या है, ए बराबर क्या है 3 है और बी बराबर क्या है 2x है। तो हम इसका प्रयोग करते हैं, ए स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर और बी स्क्वायर हमारा क्या है 2x। बी स्क्वायर क्या है हमारा 2x। ए का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर क्या हुआ हमें 9 मिला, माइनस 2x स्क्वायर क्या मिला 4x स्क्वायर। ये हमारा चौथा सवाल खत्म हुआ। ठीक है, हाँ तो बच्चों दूसरा सवाल है कि सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफल के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिसमें हमारा पहला सवाल है 103 गुणे 107। ठीक है, दूसरा है 95 गुणे 96। ठीक है, और तीसरा है 104 गुणे 96। ठीक है, अब हम चलते हैं पहला सवाल लेकर। ठीक है, पहला सवाल मेरा क्या है 103 गुणे 107। हाँ तो बच्चों ये जो 103 है इसको हम क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 100 व 3 क्या हो जाएगा 103 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हम लिख सकते हैं 100 प्लस 7। ठीक है, इसको भी लिख सकते हैं 100 प्लस 7 क्या हो गया 107 हो गया। अब इस सवाल को हम देखते हैं तो ये सवाल एक सर्वसमीका के रूप में आ गया। ठीक है, अब हम इसको लिखते हैं। ठीक है, सर्वसमीका ठीक है, सर्वसमीका हम उसी सर्वसमीका का उपयोग कर रहे हैं जो कि हम पढ़ चुके हैं, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर क्या होता है x का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस का ए बी। ठीक है, इस सर्वसमीका का हम क्या करेंगे यहां प्रयोग करेंगे। ठीक है, इस सर्वसमीका का हम प्रयोग करेंगे अब हमारा सवाल है कि 100 प्लस 3 इंटू का 100 प्लस 7। अब इसमें x हमारा क्या है यहां लिख देंगे कि जहां x बराबर 100, a बराबर 3 और b बराबर 7। अब हम x की जगह पे क्या किस चीज का प्रयोग करेंगे 100 का, और a की जगह पे क्या करेंगे 3 रखेंगे और b की जगह पे 7 रखेंगे। तो हमारा क्या होता है कि x स्क्वायर होता है, यानी कि x स्क्वायर यानी कि x हमारा क्या है 100 है, तो हम 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस b होता है। a मेरा क्या है 3 है और b हमारा क्या है 7 है। फिर x हमारा क्या है 100 प्लस ए बी होता है, ए बी यानी कि 3 इंटू 7। ठीक है, अब हम 100 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा क्या होता है 1 पे 4 जीरो यानी कि हमारा होता है 10,000। ठीक है, और 3 और 7 क्या हो गया हमारा 10 हो गया इंटू का 100 प्लस ये हमारा 3 गुणे 7 क्या होता है 21, 70 का 21। अब ये हमारा हो गया 10,000 प्लस यहाँ हम 100 में 10 में अगर गुणा हम करते हैं तो हमारा क्या होता है 1,000 होता है। अब प्लस का 21 यानी कि इस सबको हम क्या कर देंगे अब जोड़ देंगे। तो हम जोड़ दिए, इसको जोड़ने लगे तो हमारा क्या मिला यहाँ पे 1 मिला, यहाँ पे क्या मिला हमारा 2 मिला, फिर हमारा क्या हुआ यहाँ पे 0, फिर हम जोड़ेंगे तो क्या होंगे यहाँ पे 1 हुआ और यहाँ पे 1 हुआ, यानी इसको हम जोड़ दिए तो हमारा जो मिला यही हमारा क्या हुआ आंसर मिला, यही हमारा क्या मिला आंसर। ठीक है, अब दूसरा चलते हैं। दूसरा मेरा क्या है दूसरा हमारा है 95 गुणे 96। 95 गुणा 96, 95 को हम बच्चों 100 माइनस 5 दे सकते हैं।
दे सकते हैं ना। 98 को 100 माइनस 4, ठीक है। ये भी एक सर्वसमीका के रूप में हो गया। अब हम सर्वसमीका x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, इसी सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे तो हमारा क्या होता है, एक्स का स्क्वायर प्लस इंटू में ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है। जहां हमारा x क्या है, x बराबर 100, a क्या है -5 और b क्या है -4, ठीक है। अब हम x की जगह पे 100 रखेंगे, a की जगह पे -5 रखेंगे और b की जगह पे -4 रखेंगे, ठीक है। हमारा सर्वसमीका है 100 -5 और 100 -4। अब हम इसको इस सर्वसमीका पर रख देते हैं। x हमारा क्या है 100 है, x क्या है 100 है, यानी कि 100 का स्क्वायर प्लस ए हमारा क्या है, ए हमारा -5 है, ए हमारा क्या है -5 प्लस बी हमारा क्या है -4 है, ठीक है। और x तो 100 ही है प्लस -5 इंटू का -4, ठीक है। अब ये 100 का स्क्वायर क्या होता है हमारा, 100 का स्क्वायर हमारा होता है 10,000, ठीक है। प्लस माइनस का 5 और माइनस का 4 हमारा क्या हो गया, -9 हो गया, ठीक है। -9 हो गया। अब फिर इंटू 100 प्लस -5 अगुणे -4 क्या होता है, माइनस और माइनस क्या होता है गुणा, प्लस हो जाता है, यानी कि 4 5 20, ठीक है। 10,000 प्लस यहाँ प्लस है और यहाँ पे हमारा क्या है माइनस का 9 है और यहाँ प्लस का 100 है, इसमें हम गुणा करते हैं तो हमारा क्या मिलता है -900 और प्लस 20। अब इसको हम क्या करते हैं कि हम इसको, ये प्लस है मेरा और ये मेरा प्लस है। अब हम क्या करते हैं कि ये मेरा 10,000 जो है ये क्या है प्लस में है और यहाँ 20 जो है प्लस में है, लेकिन ये मेरा 900 जो है ये क्या है माइनस में है, यानी कि प्लस वाले को हम क्या करते हैं एक साथ जोड़ देंगे और फिर जो माइनस है उसको हम क्या कर देंगे घटा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा 10,020 हो गया, 10,020 माइनस का 900, ठीक है। अब 10,020 अब माइनस का 900 हम करते हैं, माइनस का 900 करते हैं तो यहाँ हम कर दिए 0 में से 0 घटा 0 हुआ और यहाँ क्या हुआ 2 हुआ, 2 में से 0 घटा हमारा क्या हुआ 2 हो गया। फिर ये नहीं जाएगा तो ये इसको क्या करेगा हासिल देगा, ठीक है। यानी 10 में से 9 घटा तो हमारा क्या मिला 1 मिला, ठीक है। और ये हमारा क्या मिला 9, ठीक है। यानी कि हम इसको घटा दिए तो हमें कितना मिल गया 9 1 2 0, ये हमारा क्या हुआ आंसर हुआ, ठीक है। हाँ तो बच्चों मेरा तीसरा सवाल क्या है कि 104 गुणे 96, ठीक है। 104 गुणे 96 यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 4 इंटू 100 माइनस का 4। अब हमारा एक तरह समीकरण आता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है। अब हमारा a क्या है, जहां पे a हमारा 100 है और b हमारा क्या है 4 है, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं कि इसको हम रख देते हैं, इसकी वैल्यू हम क्या करते हैं रख देते हैं 100 प्लस 4 और 100 माइनस 4। इसको हम रख सकते हैं कि a हमारा क्या है 100 है, यानी कि 100 का स्क्वायर माइनस बी हमारा क्या है 4, यानी कि 4 का स्क्वायर। अब हम 100 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा क्या होता है 10,000 होता है। अब माइनस 4 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा क्या होता है 16, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं 10,000 में से हम 16 घटा देते हैं, ठीक है। तो घटाते हैं, ये 10 हुआ, 10 में से 6 घटा 4, ये हमारा 9 हुआ
और 9 में से एक घटा हमारा क्या मिला, 8 मिला। क्या मिला, 8 मिला। फिर ये हमारा 9 का 9 हो गया और फिर ये 9। ठीक है, ये हमारा क्या मिला, आंसर मिला। हाँ तो बच्चों तीसरा हमारा सवाल है कि उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। ठीक है, जिसमें मेरा पहला सवाल है 9x² प्लस का 6x प्लस का y²। ठीक है, दूसरा है 4y² माइनस का 4y प्लस का 1, और तीसरा हमारा है x² माइनस का y² बटा में 100। ठीक है, तो हम पहला सवाल बनाते हैं। ठीक है, पहला सवाल हमारा क्या है, 9x² प्लस 6xy अब प्लस का y²। ठीक है, अब इसको हम खंड करते हैं। इसको हम क्या करते हैं, खंड करते हैं। तो खंड करते हैं तो हमारा ये क्या होता है, 9 कितना का वर्ग है, हमारा 3x² का क्या है, वर्ग है, प्लस ये 6 है। ठीक है, अगर 6 को हम खंड करते हैं तो हमारा 2 इंटू 3x इंटू वाई अब प्लस का y²। ठीक है, 3x² प्लस का 3x इंटू वाई प्लस y²। यानी अब इसको एक तरह से देखा जाए तो ये एक सर्वसमीका का याद दिला रहा है। जो मेरा सर्वसमीका होता है कि a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, एक सर्वसमीका होता है कि a² प्लस 2ab प्लस b²। ए हमारा क्या हो गया, 3x हो गया, 2 फिर a² यानी 3x प्लस b यानी कि y प्लस का b² यानी कि y²। ठीक है, यानी कि ये हम इसको लिख सकते हैं 3x प्लस y का होल स्क्वायर, यानी कि 3x प्लस y इंटू 3x प्लस वाई। ठीक है, ये हमारा पहला सवाल खत्म हो गया। ठीक है, अब दूसरा सवाल हमारा है 4y² माइनस का 4y प्लस का 1। ठीक है, इसको भी हम क्या करते हैं, आगे खंड करते हैं। तो ये हमारा 2 का वर्ग है, क्या है, 2y² का वर्ग क्या होगा, 4y²। ठीक है, अब माइनस का हमारा 4y है, 4y को अगर हम खंड करते हैं तो हमारा 2 इंटू 2y इंटू का 1 अब प्लस का 1²। ठीक है, इसके लिए हम एक सर्वसमीका का प्रयोग करते हैं, a² माइनस 2ab प्लस b² बराबर क्या होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर। a² यानी कि 2y माइनस का 2 हो गया, a यानी कि a हमारा 2y है, इंटू का b यानी कि 1 हो गया, फिर हमारा b² यानी कि 1 का स्क्वायर। मान में हम देखते हैं कि यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि 2y² यानी कि 4 का y² माइनस 2 इंटू 2 यानी 4y इंटू 1 से किसी अंक में अगर हम गुणा करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी हमारा 2 इंटू 2y यानी कि 4y अब प्लस का 1² यानी कि 1 इंटू 1 होता है। ठीक है, यानी इसको हम ये a² माइनस 2ab प्लस b² पे अगर हम रख दें तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर यानी कि 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1। ये हमारा क्या हो गया, दूसरा सवाल समाप्त हुआ। ठीक है, हाँ तो मेरा तीसरा सवाल है x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर बटे में 100। ठीक है, अब ये हमारा हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस y बटे 10 का स्क्वायर। ठीक है, y² यानी कि y² माइनस 100 किसका वर्ग है, 10 का वर्ग है। ठीक है, 100 10 का वर्ग है, यानी कि हम इसको 100 को क्या कर दिए, 10 का स्क्वायर कर दिए। ठीक है, अब इसके लिए हम एक हमारा सर्वसमीका आता है कि x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई
बराबर एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, अभी इसमें हमारा एक्स क्या है, हमारा एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स तो एक्स है, और वाई क्या है हमारा, वाई बटे में 10। वाई क्या है हमारा, वाई बटे में 10। तो एक्स प्लस वाई हमारा क्या है, वाई बटा में 10। ठीक है, और एक्स, एक्स तो मेरा एक्स ही है, और वाई यहाँ पे क्या है माइनस का, वाई क्या है, वाई बटा में 10। यानी ये हमारा तीसरा सवाल भी क्या हो गया, यहाँ समाप्त हुआ। ठीक है, कैसे, क्योंकि x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बराबर होता है x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। तो ये जो है इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब x हमारा क्या है, x हमारा x है, और y हमारा क्या है, y बटे में 10 है। ठीक है, तो x प्लस वाई बटा में 10 इंटू एक्स माइनस वाई बटा में 10।